मुंबई की 164 स्कूलों को इल्लीगल बोलकर जो है एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है और कुछ लोग जिनकी सियासी रोटी जो ठंडी हो चुकी है उनको पिक्चर में आने के लिए अब स्कूल जिहाद जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया है कि गोवंडी और भिवंडी में सबसे ज्यादा जो है स्कूल चल रही है मुसलमानों की, तो ये एक किस्म का जो है वो स्कूल जिहाद चल रहा है। सबसे पहले बात कहूं कि 164 स्कूलों को भी इलीगल कहना गलत होगा। देखिए, स्कूल है, पढ़ाई कराना कब से हमारे देश में इलीगल हो गया है। आप स्कूलों को अनरिकग्नाइज या रिकग्नाइज कह सकते हो, यानी मान्यता मिली है या मान्यता सरकार से नहीं मिली है, और इसके भी अलग अलग प्रावधान है। सेंट्रल ने एक सेल्फ फाइनेंस एक्ट जो कि 2012 में निकाला था, जिसके अंडर पे पैरामीटर सेट किए गए थे, जिसमें 5000 स्क्वायर फीट की जमीन, 30 साल का लीज एग्रीमेंट, 7/12 का उतारा, रजिस्टर्ड लैंड और साथ ही साथ 20 लाख का डिपॉजिट, जो स्कूल ये सारे प्रावधान को पूरा करती है, पैरामीटर्स को पूरा करती है, उनको सरकार मान्यता देगी। इसी वजह से बहुत सारी स्कूल्स की फाइल जाती है, लेकिन सरकार जो है इसको मान्यता नहीं दे पाती है। मसला ये है कि मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे स्लम्स एक सबसे अलग केस हो जाता है, वहां पर ये सारे पैरामीटर्स को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए पिछले 2 साल से स्कूल्स जो है अपनी फाइल्स को भेजती है। कई ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं, सरकार के सामने मुद्दे रखे गए, एमपीज एमएलए को ये मुद्दे सारे बताए गए, जिन्होंने असेंबली में इस मुद्दे को उठाया भी। हाल ही में अबू आसिम सर ने विंटर सेशन में उस मुद्दे को उठाया था, जिसमें दादा भूसे साहब जो कि एजुकेशन मंत्री हैं हमारे महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी कमेटी बिठाएंगे जो कमेटी स्लम्स की स्कूलों के जो इश्यूज है उसको स्टडी करेगी, और उस स्टडी करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बेस के ऊपर फैसला लिया जाएगा। ना कमेटी बिठाई गई, ना ही कमेटी की कोई रिपोर्ट आई, बल्कि उसके बाद जो है कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही, यानी कमेटी बनने से पहले ही फिर से जो है स्कूलों को नोटिस पहुंच जाता है, और जिसको एक पूरी तरीके से गरमाया जा रहा है। सियासी लोग अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। ये सारी चीजों के बीच में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का होगा, उन टीचर्स का होगा जो ऐसी स्कूलों में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, करीबन 164 स्कूल्स की अगर हम खाली बात करें तो यहाँ पे लाख से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे और 3000 से ज्यादा टीचर्स हो जाएंगे। 3000 टीचर्स की नौकरी पे खतरा बन रहा है। और महाराष्ट्र की बात करूं मैं तो पिछले यानी 2023 और 24 की रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 650 स्कूल्स जो है हमारे महाराष्ट्र में अनरिकग्नाइज्ड है। मैं इलीगल नहीं कहूंगी, ना ही अनऑथराइज करूंगी, क्योंकि ये शब्द अपने आप में गलत होगा जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में जहां पान पट्टी धड़ल्ले से चलती है, हमारे देश में जहां पर सिगरेट के और बियर बार के कारखाने ऐसे ही चल रहे, दुकानें ऐसी ही चल रही, वहां पर शिक्षा को आपने इलीगल केस में डाल दिया है। और वो लोग जो शिक्षा पर काम कर रहे हैं, यानी जो तालीम दे रहे हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, उन पर क्रिमिनल ऑफेंस डाला गया है। हम महाराष्ट्र की सरजमी से है, ये वही महाराष्ट्र है जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने पुणे के भीरेवाड़ी की एक छोटी सी झोपड़ी से स्कूल की यानी शिक्षा की मशाल जलाई, और उस झोपड़ी यानी उस जमीन को देने वाले जहां पे पहली स्कूल बनी महाराष्ट्र की और देश की, वो जमीन थी उस्मान शेख की और उनकी बहन फातिमा शेख की। ये वही फातिमा शेख है जिनका जिक्र हम सावित्रीबाई फुले की सबसे बेहतरीन सहेली और पहली मुस्लिम शिक्षिका के नाम पर हम जानते हैं, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले को पूरा सपोर्ट दिया और गर्ल्स स्कूल जो है सबसे पहले इंडिया में शुरू हुई। आज उसी महाराष्ट्र की सरजमीन पर स्लम्स की उन स्कूलों को बंद कराया जा रहा है जो खुद अपने खर्चों पर उस स्कूल को चला रहे हैं। स्ट्रक्चर उनका, मेहनत उनकी, पैसे उनके लग रहे हैं, इसमें सरकार का 1 रुपया भी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इलीगल, अनऑथराइज कहकर बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मेरी सरकार से ये दरखास्त है कि आप जब ये कहते हैं कि हर घर शिक्षा पहुंचनी चाहिए, तो दर दर हर घर के पास जो शिक्षा के क्षेत्र है, जो केंद्र है, उसे आप क्यों बंद कर रहे हैं? आप कुछ अलग प्रावधान बनाइए, आप कुछ अलग जो है विकल्प इसमें लाइए। जब आप मुंबई के स्लम की बात करते हो तो उसमें डेवलपमेंट के नाम पर एसआरए स्कीम लाई जाती है, महाड़ा की स्कीम लाई जाती है, तो फिर एजुकेशन के लिए क्यों अलग से स्कीम नहीं आ रही है? एजुकेशन की जो क्षेत्र है, जो बिल्डिंग्स है, उनके लिए क्यों अलग से स्कीम नहीं आ रही है? जबकि ये स्टेट का मुद्दा है, एजुकेशन एक स्टेट का मुद्दा है।
कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट इंटरफेयर करके अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो स्लम्स की स्कूल्स को लेकर अलग पॉलिसी बनाए, जिसमें इन स्कूलों को रिकग्निशन पाने का एक आसान सहूलत जो है जो हो सकते हैं पैरामीटर्स में, ऐसे विकल्प लाइए। हमारे देश में 1989 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करके एक स्कीम लाई गई थी, जिसके अंडर पर 2 कमरे वाली और एक ऑफिस जिसमें होगा उसमें स्कूल चलाई जा सकती थी। ऐसे भी हमारे देश में कानून आ चुके हैं, क्योंकि हमें अचीव करना था 100% लिटरेसी रेट। तो हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत होनी चाहिए कि शिक्षा के केंद्र को, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी लाना है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा देना है, ना कि उनको बंद करने के रास्ते निकालने हो, ना कि उन पे सियासी रोटी सेकी जाए। मेरी सरकार से गुजारिश होगी, खास करके दादा भूसे साहब और हमारे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब से, कि प्लीज स्कूलों को मत बंद करिए, क्योंकि जब आप एक शिक्षण का दरवाजा खोलते हो तो आप 100 जेल को बंद करते हो। हमारे बच्चों को पढ़ने दो, हमारे टीचर्स के हाथों से उनकी नौकरी ना खो जाए, ये हमारी दरखास्त होगी। हम वो सभी स्कूल वाले जो अपने खर्चों पर इन स्कूलों को चला रहे, हम वो सभी सिक्योरिटी जो बच्चों के लिए होनी चाहिए उन सभी का ध्यान रखेंगे। वो फायर एक्सटिंग्विशर का ऑडिट हो या फिर वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की बात हो, ये सारे दस्तावेज हम अपने रखेंगे। पर आप इन शिक्षाओं के लिए, इन केंद्र के लिए, ऐसी स्कूलों के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाए जिससे स्लम्स की स्कूल्स को रिकग्निशन हासिल करने में मदद मिले। जय हिंद।